अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और रेस्ट होप। मौजूदा हफ़्ता 3 था 9 फरवरी 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्त अहबाब से, बल्कि पुरानों से भी, बहुत सारे पुराने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया। वो वैसे ही खोलते हैं, डायरेक्ट ही खोल के तो गूगल से ले लेते हैं सर्च बार, और उन्होंने सेव भी नहीं किया हुआ पेज। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। हाँ, ये तो मुझे वैसे ही मैं कहता हूँ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप, अल्लाह का करम है, आपकी मोहब्बतें बहुत है मेरे लिए, तो फिर मज़ीद मोहब्बत को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। और उसके बाद ये हफ़्ता जो है, ये जब ख़त्म हो रहा है तो आपको फुल मून है, 14वीं का चांद। अब 14वीं का चांद तो हर महीने आता है भाई, करता क्या है, हर चांद अपने असरात अलग से लेके आता है, चूँकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डिग्रियाँ अलग होती हैं, उसके साथ जो बाकी स्टार हैं उनकी पोजीशनें चेंज हो चुकी होती हैं। तो आप पढ़िएगा कि ये जो चांद है, ये फुल मून जो आ रहा है, इसके बारे में कि ये क्या असरात है इसके अगले 15 दिन के लिए, नया चांद निकलने तक। तो इसके साथ अब मज़ीद बातें नहीं करूँगा, शुरू करूँगा मौजूदा हफ़्ता, और हफ़्ते का आगाज़ करूँगा बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ़्ता में आपका हाकिम सितारा जो है मरीख, वो ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको तरक्की करने के मौके जो हैं वो आपके लिए ला रहा है। आला तालीम के जो हुसूल के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं लोग, कोई स्कॉलरशिप के पीछे लगा हुआ है, कोई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम है उनके बारे में तैयारी कर रहा है, तो यकीनन अगर उसके लिए आप डिटर्मिनेशन आपकी होगी, पूरी कोशिश करेंगे, जानकारी देंगे, उसके मुकम्मल तौर पे जान मारेंगे, बल्कि मैं कहूँगा, तो यकीनन कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। और जो पूरी जान नहीं मारेंगे उनको रिज़ल्ट भी फिर वैसा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी जो दिलचस्पी है वो कुछ रिफॉर्मिंग की तरफ जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में आप सोशल वेलफेयर का कोई काम कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर सकते हैं, किसी ऐसे समाजी प्रोग्राम जो है, वेलफेयर का कोई प्रोग्राम है, उसमें आप किसी में शामिल हो सकते हैं। आपको कहीं से ऑफ़र आ जाती है, कोई दोस्त अहबाब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस हफ्ते में ये है कि आपका जो आपके ताल्लुकात अपने वालिदैन के साथ हैं, यकीनन बेहतर होंगे, होना चाहिए, तो लेकिन इस हफ्ते मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। और उनको अगर आप कोशिश करें तो अपने वालिदैन की शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हासिल कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें वालिदैन की शामिल हो जाती हैं, बंदे को मिल जाती हैं, तो यकीनी तौर पर उसके बहुत सारे मसाइल का ख़ात्मा जो है वो खुद ब खुद हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि ये मुश्किलात आई ज़रूर थी, पता चलता है कि कैसे आई थी, जाते हुए नहीं पता चलता कि कैसे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने वालिदैन की मोहब्बतें, प्यार और उनकी शफ़क़त हासिल कीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपने ज़ाती जो ताल्लुकात हैं, अब यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ज़ाती ताल्लुकात जो हैं ये हर तरह के शोबे में, हर तरह के लोगों के साथ, हर तरह की, जैसे जो भी आपका इंटरेक्शन है मुख्तलिफ़ असनाफ़ के साथ, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि अपने ज़ाती ताल्लुकात में जोश की बजाय होश से काम लेना है। आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, अपनी इज़्ज़त का एहसास करना है, बल्कि आपका जिनके साथ ताल्लुक़ है उनकी इज़्ज़त का एहसास करेंगे तो आपकी इज़्ज़त ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और फिर किसी को कोई शिकवा नहीं होगा, कोई मसला भी नहीं होगा, और आपके ताल्लुकात में इजाफा भी होता चला जाएगा, मुस्तहकम हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में 7 फरवरी तक अपने शर्फ़ी घर यानी ज़ायचा के 11वें घर में मुकीम होगा। उसके बाद 4 और 5 फरवरी को ये शर्फ़ी दर्जात से गुजरा होगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन जो है वो ख़ासी मुस्तहकम होगी। दरीना ख्वाहिशात की तकमील जो है आपको मुमकिन बनाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्ती का जज्बा आप में बहुत बड़ा होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका हल्का अहबाब जो है, दोस्तों का जो सर्कल है वो बढ़ जाएगा, फ्रेंड सर्कल एक्सपेंड हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो फिर मिलने मिलाने के प्रोग्राम भी बन जाते हैं। दोस्त अहबाब जो हैं वो भी थोड़ा इसरार करते हैं, ज़िद भी करते हैं, तो कुछ अपना भी दिल करता है कि फिर दोस्त अहबाब को मिला जाए। पुराने दोस्त अहबाब अगर मिल जाए तो फिर तो बहुत मज़े की बात है, कमाल की बात है। और इस हफ्ते में ऐसे इम्कानात हैं कि आपको पुराने दोस्त अहबाब जो उनसे रवाबित आपके उस्तवार हो सकते हैं, जो काफ़ी दिनों से यानी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं या आपसे राब्ते में नहीं है। तो आजकल तो चूँकि ज़िंदगी बड़ी बिजी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और अगर नहीं होता तो आप खुद कोशिश कर लीजिएगा, यकीनन
आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई अपना नया घर बनाने की कोई जुस्तजू है, आरजू है, हर इंसान में होती है और प्रैक्टिकल इंसान में, तो आप भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें लेके चल रहे हैं तो फिर आप अपने मामलात को, जो आपके ख्याली तसव्वुराती जो इमेज बने हुए हैं ना, उसको प्रैक्टिकल शक्ल देने की कोशिश कीजिएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके अलावा 4 और 5 फरवरी को ज़ोहरा और ज़ुहल जो हैं वो सेक्सटाइल बना रहे हैं। ये तस्दीस जो है, इसकी बिना पर आपको कुछ नए मुआहदे आप करने में कामयाब होंगे। जो हाँ बात ऑलरेडी चल रही है उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें थोड़ा सा आपको टैक्टफुल होना पड़ेगा, उसके लिए अपनी सोचों को पॉजिटिव बनाना होगा। जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा वो भी उसको पॉजिटिव रखिएगा। किसी का नुकसान करके रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रास्ता बनाइएगा, अगर किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप नीयत नहीं कीजिएगा। आप अपने आप को सिर्फ रखिएगा, अपनी डायरेक्शन सीधी रखिएगा। और इसके साथ साथ आप अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से पे कीजिएगा, अच्छे तरीके से उस तरफ फोकस कीजिएगा। आप अपने फ़राइज़ की अंजामदही अच्छे अंदाज से करेंगे तो यकीनन आपको उसमें शाबाश भी मिलेगी, खुशी भी आपको होगी और इत्मीनान क़ल्ब भी आपको हासिल हो सकेगा। इसके अलावा जो है 8 फरवरी को जब ज़ोहरा अपना हाउस चेंज करेगा, यानी अपना घर तब्दील करके जायचा के 12वें घर में चला जाएगा, तो ये घर चूँकि दुश्मनों से या आदा से आपके जो मुखालफीन हैं उनसे चूँकि मनसूब है, तो इसलिए यहाँ ज़ोहरा की जो मौजूदगी है वो आपको ज़्यादा सेंसिटिव बनाएगी, आपकी हसासियत में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो इमरजेंसी एक्सपेंस हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। अब ये अगर पॉजिटिव लिया जाए तो जो इस तरह के एक्सपेंस होते हैं वो मेहमानों की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, कोई नए सिलसिले ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं आने जाने का मामलात बढ़ जाते हैं, सैर व तफरीह के मामलात जो आ जाते हैं सामने। और अगर इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर लिया जाए तो फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, घर के कोई मसाइल आ सकते हैं, कोई नई चीज़ों की ख़रीदारी, वटेवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक्सपेंस आपके बढ़ सकते हैं इस जो है 8 तारीख के बाद। लेकिन चूँकि 9 को हफ्ता ख़त्म हो रहा है, फिर ओके अगले हफ्ते में क्या पोजीशन आएगी फिर उसको देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। इन हालात से निपटने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको इन एडवांस जो पेशगी जो है ना वो प्लानिंग कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा आएगा तो फिर ये होगा, यानी वो A प्लान, B प्लान, C प्लान, आपने भी 2-3 प्लान बना के रखने के, किस तरह के अगर हालात आ जाते हैं इस तरह के तो फिर मुझे क्या करना है, तो आप उसके मुताबिक कीजिएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ये बातें इसलिए की जाती हैं कि आप इनको थोड़ा सा अगर जहन में रखेंगे तो आपके लिए भला हो जाएगा आपका और आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, नुकसान से आप कम अज़ कम ज़रूर बच सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सितारा तारत जो है वो 3 फरवरी तक जो जायचा के 9वें घर में मौजूद है, यानी बैतुल सफ़र में है यहाँ, जिसकी वजह से आप कुछ मुकामी सफ़र जो हैं या आना जाना कहीं है उसके लिए जो आपने प्लानिंग की हुई है या मंसूबे बना रखे थे तो उस पर आप जो है अमल कर सकेंगे, आपको मौके मुयसर आ जाएंगे। जबकि अगर कोई बैरून मुल्क है, अब्रॉड का कोई आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो कोशिश करने से या प्लानिंग करने से नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन आपको करना पड़ेगा, अमली कदम उठाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने सोच लिया था, प्लानिंग कर ली थी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये ख्वाब ख्याल की बातें हैं, तो अब वो वक्त नहीं है आजकल। तो 4 फरवरी से अतारत जो है वो जायचा के 10वें घर में होने की वजह से करियर को बूस्ट देगा, आपके प्रोफेशनल जो भी शोबा है आपकी ज़िंदगी का, उसमें आपको बेहतरी मिलेगी। और क्रिएटिविटी से ताल्लुक़ है आपका, कोई तख्लीकी मामलात हैं आपके शोबे के या आपकी जॉब के या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके, तो यकीनन आपकी जो सलाहियतें ज़्यादा ग्रो करेंगी, ज़्यादा आइडियाज़ क्लिक करेंगे और फ्लैश करेंगे, आप बाहर लाएंगे, दूसरों के सामने एक्सप्लोर करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो एक चीज़ आएगी वो ये है कि आपको कोई भी अगर कोई अहम फ़ैसला करना है तो उसके लिए आपको मुहतात रहना होगा, क्योंकि जब अतारत जो है वो थोड़ा नेगेटिव पोजीशन में आता है, जिसको हम हुदूद की पोजीशन भी कहते हैं, तो वहाँ गलती का इम्कान हो सकता है। लेकिन अगर आप मुशावरत कर लेते हैं या उसको बार बार रिव्यू करते हैं तो गलतियों पर आप काबू पा सकती हैं। 5 और 6 फरवरी को अतारत और यूरेनस जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने ख़यालात का बरमला और वाज़े इजहार करने के न सिर्फ मौक़े फ़राहम करेंगे बल्कि आपके आला तालीम की जो हुसूल की राह में हाइल रुकावटें हैं उनसे वो रुकावटें दूर हो सकेंगी या आप उनको दूर करने में कामयाब रहेंगे और अपने तयशुदा जो अहदाफ हैं उनका हुसूल भी मुमकिन बना पाएंगे।
जबकि अपने कानूनी और अदालती मामलात को निपटाना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि जब अदालत है तो ये फिर ऐसे सारे काम जो आपके अक्ल शऊर से, आपकी स्किल से, एजुकेशन से और ख़ास तौर पे आपकी सोचों पे बेस करते हैं। तो इसलिए इस मामले में आपको ज़रा मोहतात रहना, और जो भी ऐसा कोई काम करें, क्योंकि सोचें बहुत आती हैं इंसान को, लेकिन अगर आप उनको फ़िल्टर कर लें मुशावरत करने से, या उसको बार बार रिव्यू कर लीजिएगा खुद ही, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बात कहाँ तक जाती है और उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। किसी को भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, बात करेंगे हम बुर्ज सरतान की, कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर यानी चांद। अब कई बार मुझे ये भी बताना पड़ता है, वो पूछा जाता है मेरे से कि कमर क्या होता है सर जी। तो ये हमारी कमर नहीं, ये कमर चांद को कहते हैं, और चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो इस वजह से, और इसके मुकाबले में फिर सूरज को शम्स कहा जाता है। तो बहरहाल कमर जो है वो 6 और 7 फरवरी को उरूज की हालत में होगा, और यहाँ इसके जो असरात हैं वो आपके बहुत सारे जारी मसाइल जो हैं उनको ख़ात्मा मुमकिन बनाने में आपका साथ देंगे। यानी मुमकिन तो आप बनाएंगे ना, प्रैक्टिकली रन तो आप होंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये असरात आपका साथ देंगे, आपके अंदर सोच पैदा करेंगे, आपको टेक्टफुल बनाएंगे, फिर आप अपना मामला सीधा कर लेंगे। जबकि हालात में भी कई खुशाइन जो पहलू उजागर करने का सबब बनेंगे, यानी बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको महसूस होंगी कि अच्छा ये काम बहुत अच्छा हो गया, इसका ये रिज़ल्ट आएगा। आप अज्यूम कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिकली उसका रिज़ल्ट निकालेंगे, कुछ आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो इसकी वजह से आप अपने मुस्तकबिल की जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत बना सकेंगे, उसके लिए मंसूबे अच्छे बना सकेंगे, उसके लिए प्लानिंग अच्छी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ रवैया आपका जो है, दूसरों के साथ जो लेन देन है, मिलना होता है दूसरों के साथ जो, तो उसमें आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि होता है कभी खुशी में आप बहुत सारी बातें वैसे ही एक्सप्लोर करते हैं दूसरों के साथ, तो ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर प्लानिंग आपकी ज़ात का हिस्सा है, आपकी ज़ात तक रहना चाहिए। जब चांद निकलेगा सबको नज़र आ जाएगा। तो इन असरात का जो है एक और भी असर आएगा, वो आपके जो मुश्तरका मामलात हैं, दूसरों के साथ जो जॉइंट वेंचर हैं और लेन देन के जो उमूर हैं, उनमें अगर कोई पहले से कोई पैदाशुदा कोई गलत फहमियाँ थी, कोई कशीदगी आपकी जन्म ले चुकी थी, पहले नाराज़गी थी, रंजिश थी, तो वो उसका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। तो आप देखें कैसे हालात डेवलप होंगे, कहीं गेट टुगेदर हो जाती है तो ऐसी चीज़ें वो निकल जाती हैं, फिर आप में हौसला आ जाता है, आप बात कर लेते हैं, या अगला बंदा आपसे पूछ लेता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कहते हैं भाई मैंने तो नहीं किया, तो कहते फलां ने ऐसा बताया था। तो ये चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनका जो है ना हल कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जहन जो है वो फ्रेश होगा, ताज़ा दम होंगे आप, ठीक है। और जब बंदा फ्रेश होता है तो फिर बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। तो इसकी वजह से आप में कोई नई सरमायाकारी, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने का जो है ना उसकी प्लानिंग बन सकती है, कोई मंसूबा आप शुरू कर सकते हैं, ऑलरेडी किसी मंसूबे में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई जो लोग कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो अगर स्विच करना चाह रहे हैं या उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यकीनन उनको अच्छा रिजल्ट इसमें मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका अगर कोई इस दौरान कोई ऑलरेडी उन्होंने पेपर दिए हुए थे, कोशिश करके, मेहनत करके, अच्छी कोशिश की हुई थी, अटैम्प्ट अच्छी थी उनकी, तो यकीनन उनको अच्छा रिजल्ट उनको भी मिल सकेगा। इस हफ्ते में जायचा के 5वें और 10वें घर का जो हाकिम सितारा है वो है मरीख, वो जायचा के 6ठे घर में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे जो हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो छोटे बहन भाई जो हैं उनके बारे में भी, आप बड़े हैं तो आपके लिए ऐसा ही आप उनके लिए काबिल एहतराम होंगे, यकीनन होना चाहिए। तो उनकी आपको केयर करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, देखना ही है कि उनके दोस्त कैसे हैं, उनके आना जाना क्या है, घर में वो अपना होमवर्क कर रहे हैं या अपने प्रॉपर जो टाइम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या कि बैठे वो वीडियो पे या मोबाइल पे वो चिट चैट पे लगे हुए हैं या उस पर व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल आपको करना है। और इस दौरान अगर कोई आपको एग्रीमेंट करना पड़े, कोई आपको किसी के साथ डील करना पड़े, तो उसको आपने बगैर मुशावरत के मुकम्मल नहीं करना, बस ये आपको एहतियात करनी है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में भी जायचा के 7वें घर में होगा। यहाँ ये ज़रा अच्छा घर नहीं समझा जाता, यहाँ स्टार की हालत जो है नेगेटिव हो जाती है। उस रात जो है ना पॉजिटिव आते आते जो है ना वो अच्छा फ़ायदा नहीं देते, अगर पॉजिटिव रहेंगे भी तो आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसके मनफी असरात की वजह से आपको किसी भी किस्म के जो प्रैक्टिकल एक्शन करना है वो बगैर मुशावरत के नहीं करना,
उसको दूसरों से अपने एक्सपीरियंस एंड जो भी लोग हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो शक व शुबा से बाला तारे हैं, आपको एतमाद है उन पे, आपके मुखलिस लोग हैं, तो उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके अपने फ़राइज़ जो हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं, आपकी ड्यूटी जो है आप कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की गफलत का मुजाहरा नहीं करना, आपको कोई कमी नहीं छोड़नी उसमें, क्योंकि वहाँ अलर्ट रहना है आपको। अगर आप सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, कोई गलती हो जाएगी तो फिर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ख़ासकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे निभाइएगा। क्यों कि आपको उसका रीपे उसी तरह से पूरा हो रहा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए आपको सुस्ती नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। एक तो मौसम की वजह से है कुछ, और आजकल वैसे भी कुछ मामलात ऐसे हैं कि आदमी को खाने पीने का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सोने जागने का। अब यानी अपनी आप लाइफ को अगर आप एक रूटीन वर्क में ले जाएंगे तो रूटीन की लाइफ होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रूटीन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना ही सबसे मुश्किल काम है, और ये यकीनन आप इस हफ्ते कर गुजरेंगे। इसके अलावा ज़ुहल और मुश्तरी का जो क़याम है वो ज़ाहिर है कि छठे घर में होने की वजह से दोनों एक ही जगह हैं, तो इसकी वजह से आपको कुछ मज़ीद और ख़ासी इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी वो मिल सकती हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है। और सबसे अहम और फ़ायदेमंद काम जो है वो आपकी जो मुहतात रवि है, आप अपने आप को ख़ासा केयरफुल बनाएंगे और मुतहम्मिल मिजाज बनाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आपको अपनी यानी सेल्फ़ कंट्रोल आपका अच्छा होगा, बोलने में आपको ज़रा थोड़ा सा एहसास करना है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़ आपके मुंह से ना निकले जो दूसरों को हर्ट कर ले, तो यकीनन फिर आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर कि छठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी कुव्वत फ़ैसला को मजबूत और मुस्तहकम बनाना होगा। यानी आपको अपने फ़ैसले जो हैं उन्हें कोई शक व शुबा नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर सेकंड थॉट आ रही है, अच्छा पता नहीं मैंने क्या कर लिया, भला ठीक है कि ये नहीं, अच्छा पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो रिज़ल्ट फिर कुछ नहीं निकलेगा। जब आप काम करेंगे सोच समझ के, पहले से प्लानिंग करके, और जब करेंगे काम तो फिर करते चले जाएंगे, फिर उसमें कोई शक, कोई सोचने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सोचने का अपना टाइम है, सोच समझ के एक प्लानिंग करके अपने आप को आगे बढ़ाया करें, और उसके बाद फिर जब काम शुरू कर दें तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कि आपने क्या प्लान किया था, क्या था, उसके मुताबिक आगे बढ़ते जाइएगा। यकीनन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यही लाइफ का एक्सपीरियंस है, यही तजर्बा है कि जब आप अपने काम सही, आपके अंजाम उनका अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे, आपको फ्रूटफुल हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर आपको अपने आप पे एतमाद आएगा कि मैंने ये जो प्लान किया था इस तरीके से, ये जो मेरा टैक्टिक्स मैंने यूज़ किए ये भी ठीक है, ये रास्ता जो इख्तियार किया ये भी ठीक है, डायरेक्शन भी मेरी ठीक थी, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट करेगा, और दुनिया से लड़ने का, दुनिया की मुश्किलात से लड़ने का जो है वो हौसला भी देगा। आपको अपने आप पे एतमाद आएगा, आप अपने अंदर जो कमी महसूस करते हैं उससे कम से कम आप जान छुड़ा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किसी किस्म की कोई गफलत करेंगे, कोई सुस्ती हो जाती है, कोई कोताही जाती है, तो बस फिर आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी एहतियात है इस हफ्ते में, वो लोग जिनको आप नाकाबिले भरोसा, नाकाबिले एतबार समझते हैं, जो बस आपकी नज़र में 2 नंबर लोग हैं, तो उनके साथ कोई तवक्को नहीं लगानी। वो आपको शायद कोई सब्ज़ बाग दिखा जाएं तो आप उनके पीछे लग जाएं, ऐसा नहीं है। जब आपको तजर्बा हो गया, पता चल गया कि ये गलत आदमी है, ये 2 नंबरी करता है, झूठ बोलता है, फ्रॉडिया है, चीटर है, तो छोड़ दे फिर उसको। फिर उसके बाद हाँ, उसका दिल रखने के लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे कि आप कर सकते हैं और करते हैं दूसरों का दिल रखने के लिए, तो उसको हटने होने वो चला गया, बस ठीक है, वो कहते रात गई बात गई, ख़त्म कर दे सारा कुछ। फिर आप अपनी डायरेक्शन पे आ जाएं, अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएं, और अपने आप को आगे बढ़ाएं। सोचें कि आपने क्या प्लान किया हुआ है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो इसलिए उन लोगों पे आपको भरोसा नहीं करना, उनसे कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी। क्यों कि वरना फिर आपकी परेशानियों में जो है ना वो मज़ीद इजाफा हो सकेगा। परेशानियाँ आपको कम करना है, न कि अपनी परेशानियाँ बढ़ाना है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 4 फरवरी को ज़ायचा के 7वें घर में दाखिल होगा।
यहाँ इसके मौजूद होने की वजह से आपको अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को अंजाम देना, अपनी राह में हायल मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिन बनाना और बिला वजह के जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे जान छुड़ाना भी आपके लिए जो ज़रूरी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। जब आप सोच लेंगे कि मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस, देन फिर आपके लिए रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। मुलाजमत में अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं, उसकी ख्वाहिशमंद है, आपने कुछ कोशिशें भी की हुई हैं, नई मुलाजमत हासिल करने के लिए आपने कुछ एफ़र्ट्स की हुई हैं, तो यकीनन आप अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाइएगा, अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। कोई इंटरव्यू, कोई जो भी कॉल आ जाती है, कहीं आपकी कोई आपको कॉल आ जाती है मिलने के लिए या आपके इंटरव्यूज़ के लिए, आपकी जॉब से मुतल्लिका, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा और अपने रवाबित जो है वो कांटेक्ट जो बहाल रखिएगा ताकि कोई चांस जो है वो मिस ना हो जाए। यकीनन आपको कामयाबियाँ ज़रूर मिलेगी। 5 और 6 फरवरी को अतारद और यूरेनस जो है वो तस्दीस बनाएंगे। अब ये सेक्सटाइल जो है, इसकी वजह से आपको अपने ख़यालात का बरमला इजहार करना आसान हो जाएगा, वाज़े अंदाज में अपनी बातें करना, खुले दिल से बात कर लेना, और ये भी आपके लिए जो ऐसे मौक़े आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो जाए। और इन सारी बातों का रिज़ल्ट क्या आएगा, नेटशेल आपके क्या होगा कि आप अपनी हैसियत में, अपने मुकाम में, अपनी इज़्ज़त में जो इजाफ़ा करने का, नुमाया इजाफ़ा करने का आप सबब खुद बन सकेंगे। यानी आप जो कोशिश करेंगे, दूसरों के सामने जो कुछ लेके आएंगे मैटर, जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, दूसरों को कन्विंस करेंगे, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो यकीनन आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी टेक्निकल स्किल जो है, अब ये टेक्निकल स्किल हाथ से काम करने वाला ही नहीं होता, या और टेक्निकली जो कोई मैकेनिकी नहीं होती। टेक्निकल स्किल ये है कि किसी भी मसले को, किसी भी काम को हल करने में आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, कितने टैक्टिक्स हैं आपके पास, कौन कौन सी आपकी डायरेक्शन है कि जहाँ से आप इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे, बस एक तरफ चल पड़े तो चलते चले गए, वो कभी दाएं बाएं नहीं देखते कि कहीं और भी सहूलत है। तो फिर ये आपको ज़रा थोड़ा सा आंखें खोल के रखना है और देखना ही है कि अगर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उनको अवेल कर लिया, कोई और बंदा हाथे चढ़ गया उससे मशवरा कर लिया। तो ये तरह जब आप कोशिश करते रहते हैं तो यकीनन रास्ते मालिक जो है आपके लिए खोलता चला जाता है और आपकी कामयाबी मुमकिन हो जाती है। बात पहुंच गई जी बुर्ज अकरब तक। स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। अब जो स्कॉर्पियन हैं, इनके लिए जो मौजूदा हफ्ता है, इनका जो हाकिम सितारा है, रोलिंग प्लैनेट जो मार्स है, वो खाना माल में मौजूद है। अब फाइनेंशियल हाउस आपको पता है बड़ा वैल्यूएबल होता है, पैसे से यकीनन इसका ताल्लुक़ है, आपकी अर्निंग से ताल्लुक़ है, आपकी सेविंग से, यानी पैसे से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि ज़िंदगी आजकल तो पैसे से ही है ना जी। तो इस दौरान जो जब तक ये यहाँ मौजूद है खाना माल में, तो आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने, अपनी माली हालत को मुस्तहकम बनाने और अपने नए मंसूबे जो थे मालियात से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, उनके लिए अगर आप जो भी कोशिशें कर रहे थे, जो आपकी एफर्ट्स थी, यकीनन वो कामयाबी से हमकिनार होंगी। आपको कुछ नए रास्ते मिल जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके जो आपके सामने आएंगे, आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और इस दौरान चूँकि ज़ायचा के तीसरे घर में ज़ुहल और मुश्तरी जो है उसका क़याम भी हो रहा है, जिसकी वजह से एक साथ यानी एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी न सिर्फ खुद एतमादी जो है उसमें इजाफा मुमकिन हो सकेगा, आप ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकेंगे, बल्कि इसकी वजह से आपके अज़ीज़ व अक़ारब भी आपसे तावन करते हुए नज़र आएंगे, तावन पर आमादा हो जाएंगे, आपकी बात सुनने पर कायल होंगे। अक्सर होता है कि आदमी को बड़ा एतमाद होता है, बड़ी कोशिशें करता है, बड़ी प्लानिंग कर रखी होती है उसने, लेकिन जब आप आगे कदम बढ़ाता है आगे, तो पता चलता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। तो पीछे लोग कह रहे होते हैं कदम बढ़ाओ आमिर मियाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आमिर मियाँ जब आगे चलते हैं पीछे कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए और लेकिन जब स्टार आपको फेवर करते हैं तो यकीन करें कि आप नहीं भी काम करना चाहते हैं तो आपकी सोच आपको थोड़ा एक्टिव कर देती है, इस्तराब पैदा होता है, आप में अंदर रिएक्शन आता है। कोई दोस्त ऐसा आ जाता है बेदकलब सा, उठो यार मियाँ साहब उठो, ये काम करना है यार, चलना है ज़रा, मेरा ये काम है यार चलो। अब जब वो अपना काम कर रहा होता है तो आप उसको गाइड कर रहे होते हैं, कामयाबी मिल रही होती है, तो आपका एतमाद खुद से बढ़ रहा होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप भी हौसला करके तो उठ खड़े होते हैं, और जब आप अपना काम सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो वही दोस्त या वो नहीं होता, कोई और दोस्त आपको मिल जाते हैं जो आपका साथ देते हैं और आप कामयाबी से हमकिनार हो जाते हैं। और यकीन रखिएगा ये साथ देने वाले जो लोग हैं यही आपके मुखलिस दोस्त अहबाब हैं, और ये प्रैक्टिकली आपके साथ हैं,
तो उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा और उनकी इज्जत जो है वो ज़रूर अपने दिल में रखिएगा। ये सच्चे लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको ज़हनी तौर पर पुख्ताकार यानी मिच्योर बनाने में, आपकी सोचों को पॉजिटिव बनाने में, आपको कॉन्फिडेंट बनाने में, आपका एतमाद बहाल करने में, आपकी जो सोच है उसको मुस्तहकम करने में आपसे भरपूर ताउन करेगा, आपका साथ देगा और ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली आपके अंदर आएंगी। आप जिस लेवल पे हैं, जिस शोबे में हैं, जो आपकी टेक्निकल स्किल है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक इन चीज़ों के ग्रेजुअली आपको असरात मिलते चले जाएंगे। इसके अलावा अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए नए मनसूबों का आगाज़ करके आप फ़वाइद जो है वो उनका हुसूल मुमकिन बना सकते हैं। इस दौरान नई सरमायाकारी जो है, न्यू इन्वेस्टमेंट, उसमें बड़ी कशिश महसूस होगी, लेकिन आपको बहुत मोहतात रहना है। एकदम से सारे काम नहीं करने, अपने सारे पत्ते नहीं खेलने, एक एक करके ग्रेजुअली देखना है, हालात को देख के एनालाइज करके अच्छे तरीके से प्लानिंग करके फिर आप आगे बढ़िएगा तो यकीनन आप फ़ायदा उठा सकेंगे। किसी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त जो है उसको फ़ायदेमंद बनाने और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के मामला ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ बाकी अगर चीज़ों की कुछ लेन देन हो रही है तो कानूनी मुश्किलात से बचने, इन चीज़ों को जो भी आपका बेनिफिट है उसको सिक्योर करने के लिए आप अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बहुत बेहतर साबित होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और ये ज़रूर कीजिएगा, इससे कोताही नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है कि लापरवाही अक्सर सेक्रेटेरियस कर लेते हैं, तो आपको नहीं करना इस हफ्ते में। ज़ायचा के चौथे घर में 4 और 5 फरवरी को शरफ़ ज़ोहरा होगा, जिसकी वजह से आपको ज़मीन व जायदाद और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये नहीं होगा कि आपने जी सौदा किया था ओके जी उसमें इतना घाटा पड़ गया, अब जो लॉस हो गया आपका, ऐसा नहीं है, फ़ायदा होगा आपको। आपको अपने ख़ानदानी और घरेलू मामलात को दुरुस्त करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, बल्कि उनको बेहतर बनाने के लिए भी आप अमली कदम उठा सकेंगे और ये ऐसे मौके आएंगे कि जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी मन मर्ज़ी के नताइज हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आदमी को अगर अपनी मर्ज़ी का जो है वो खेल खेलने का मौका मिल जाए, बल्कि खुल खेलने का मौका मिल जाए, तो अगर ऐसी चीज़ आती है, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, कुछ ऐसे मौके आप तक पहुँचते हैं तो उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं हाजिर हूँ, मशवरा कर सकते हैं आप, मैं आपसे कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा, आपका भला जो है ना वो मैं ये आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ। और इसके अलावा और बहुत सारी मुशावरत के शोबे हैं, उनमें से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल मालूमात के बगैर रब्ता नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी कॉल ज़ाया होगी, टाइम ज़ाया होगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर होने और अपने जो आखिरी दर्जात का सफ़र करने की वजह से मुश्तरी की सादतों को बढ़ा रहा है, हालात को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने में आपका साथ दे रहा है, यानी मुश्तरी का जो सफ़र है वो आखिरी मंजिलों की तरफ जारी व सारी है। आपकी सोचें जो हैं उनको हकीकत पसंद बनाना, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आप ग्राउंड रियलिटी को रखें, हक़ाइक़ को ज़हन में रखें कि यार असल बात है क्या। उस हकीकत को आप एकदम से एग्जैजरेट नहीं करिएगा, मुबालगा आराई की तरफ नहीं जाइएगा, या एकदम से अंडर एस्टिमेट कर देना, नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो बंदा बात करो उसको देखते लें, शायद उसमें बात में इतना वज़न हो कि वो आपके काम आ जाए, आपका भला हो जाए, उसमें फ़ायदा हो जाए। तो अपनी सोचों को हकीकत पसंद बनाइएगा, जो भी हक़ाइक़ है उनके मुताबिक अपने आप को रखिएगा, तमाम मामलात को हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही परखिएगा, उनको एनालाइज़ कीजिएगा, उनका एनालिसिस करके आगे बढ़ने की कोशिशें जो हैं फिर उसकी इब्तिदा कीजिएगा। इंसानियत की फ़लाह बहबूद जो है उसके मंसूबे, उससे मुतल्लिक़ जितने भी मंसूबे हों उनको आगे बढ़ाने, उनको तरक्की देने में मुश्तरी का साथ आपको हासिल रहेगा। जुपिटर जो है उसकी सादतें, उसकी बरकतें, उसके फ्यूज़ बरक़ात जो हैं वो आप तक आएंगी और यकीनन ये फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। लेकिन जारी जो मामलात हैं उनमें अगर कोई कन्फ्यूजन हुई है या कुछ ऊँच नीच है तो मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार कीजिएगा, पैशनेट नहीं होना, एकदम से जज्बाती होकर किसी का सर नहीं पाड़ना, बात को पूरा सुनना है, उसको खंगालना है, उसको एनालाइज करना है, फिर आपने देखना है कि बात है क्या, असल जो बात है फिर उसके मुताबिक कर लीजिएगा। और कन्फ्यूजन आ जाए तो मुशावरत कर लीजिएगा। अब मुशावरत करने के लिए अगर आपके अपने हल्का में कुछ दोस्त अहबाब मुखलिस हैं तो ज़रूर उनसे कीजिएगा, वरना फिर
फिर मेरी तरफ रुजू कर लीजिएगा। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत करने के लिए, आपके साथ मुशावरत करने के लिए, ताकि आपके मसाइल जो है ना वो सुलझ सकें, आप जहनी उलझाव से बाहर निकल सकें और अपनी ज़िंदगी को पुरस्कृत बनाकर एंजॉय कर सकें। इसके साथ साथ आपकी जो दिलचस्पी है वो मजहबी और रूहानी मामलात में भी बढ़ेगी और इसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में भी मज़ीद इजाफा हो पाएगा। 4 और 5 फरवरी को जायचा के तीसरे घर में ज़ोहरा जो है वो शर्फ़ी हालत में मौजूद होने की वजह से आपके अज़ीज़ व क़रीब, आपके रिश्तेदार, बहन भाई आपके जारी मनसूबों की तकमील में आपके मददगार साबित हो सकेंगे और बल्कि जो नए मनसूबे अगर कोई शुरू करना चाहेंगे तो इसमें वो भी आपको फ़ायदा हो सकेगा। 4 और 5 फरवरी को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्दीस भी बनाएंगे, जिसकी वजह से आप मामूल से ज़्यादा यानी रूटीन से ज़्यादा फ़र्शनास नज़र आएंगे, ईमानदारी इख्तियार करेंगे और इस दोनों कामों की वजह से आदमी वैसे भी ईमानदार हो तो अल्लाह उसका ज़रूर भला करता है, और अगर वो फ़र्शनास है अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी जान लड़ा देता है, अपना वो दाव नहीं लगाता कि जी बस अपनी ड्यूटी का टाइम कम करने के लिए कभी कोई बहाना कर ले कभी कोई कर ले, ऐसा नहीं होता। तो यकीनन उसके रिज़्क़ में भी बरकत होती है और वो पॉजिटिव एक्शन करके आगे भी बढ़ सकता है और उसके जो प्रैक्टिकल एक्शन होते हैं वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और अगर आप इसके साथ साथ एक और छोटा सा दुनियादारी का काम कर लें कि डिप्लोमेटिक वे यूज़ कर लें, मसलहत पसंदी इख्तियार कर लें, तो फिर आप ख़ास से मुस्तहकम फ़ैसले भी कर सकेंगे, अपनी कारोबारी पोजीशन जो उसको भी मजबूत बना सकेंगे और आपकी कामयाबी या आपकी कामयाबियों का जो सफ़र है उसको रोकने वाला भी कोई माई का लाल आपके रास्ते में नहीं आएगा। और इन बातों पे अमल करके देखिएगा, ये आपका हफ्ता बहुत खुशगवार गुजरेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में जायचा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ज़ोहल की मौजूदगी का सबसे अहम असर जो है आपको अपने जारी अखराजात में मोहतात बनाने के लिए अपने असरात मुरतब करेगा, इंटीमेट करेगा, आपके अंदर सोचें पैदा करेगा कि अपने जो एक्सपेंस है उसमें कमी लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कोशिश के बगैर तो नहीं होता, ये तो हाथों में सुराख हो जाते हैं। जब पैसा हाथ में आता है तो फिर पता नहीं चलता कैसे स्लिप होता चला जाता है। इसलिए आपको हकाइक पर मबनी फ़ैसले करने और हकाइक को तस्लीम करके अपने आप को उससे कोऑर्डिनेट करने, हम आहंग करने की कोशिश करना पड़ेगी। 2-3 चीज़ें आ गई। सबसे पहले तो इस हफ्ते में ज़ोहल के जो असरात हैं उसकी वजह से आपको अपने अखराजात में कमी लाने के लिए प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है, आंखें बंद करके खर्च नहीं करना। इसके साथ साथ जो भी आपके सामने हकाइक आपके सामने आ जाए तो उनके मुताबिक जो है फ़ैसले करने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात है हकाइक को तस्लीम करना ज़रूरी है। आप हकाइक को तस्लीम करेंगे तो हकाइक के मुताबिक फ़ैसले भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो सन है यानी शम्स आपके तालिब में मौजूद होने की वजह से आप में एहसास से बर्तरी, डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे, आप दूसरों को डोमिनेट करेंगे, दूसरों को, हाँ अगर नेगेटिव कहूँगा दूसरों को हकीर भी समझेंगे, कमतर भी समझेंगे आप, और आपके अंदर एक अजीब सा जोशीलापन होगा, आप खासे मारामारी पे तैयार होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने अंदर जो है वो कंट्रोल लाना है, अपनी ज़ात पे काबू पाना है और उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाना है पूरी डिटर्मिनेशन से, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जान लड़ानी है। लेकिन जोशीलापन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ काम ख़राब करेगा आपका। और ये चीज़ें जब आप करेंगे तो यकीनन आप अपनी आमदनी में जो इजाफा करने की आपकी कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकेंगी। इसके साथ साथ आपके माली मामलात जो हैं उनमें भी यकीनन बेहतरी आ सकेगी। 4 और 5 फरवरी को आपके खाना माल में शर्फ़ ज़ोहरा होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने के मौक़े जो हैं वो मुयस्सर आ सकेंगे। जबकि 4 और 5 फरवरी को ही ज़ोहल और ज़ोहरा तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात आप में तजर्बाती रवैये को जन्म देने का सबब बनेंगे। यानी आपका रवैया जो है, आपका बिहेवियर खासा एक्सपेरिमेंटल होगा। अब इसको मैं अपने आसान अल्फाज में कुछ इस तरह से कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंटल, एक तो बंदा है को बस लगाओ अपनी लाइन पे चला जा रहा है, वो दाएं बाएं भी नहीं देखता। एक बंदा है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। एक बंदा जो है कि वो चलता तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन उसकी ठीक होती है, अपनी डगर पे ही चल रहा है, लेकिन लेफ़्ट राइट भी देखता चला जाता है। जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी आई, जहाँ को पंगा करना है, जहाँ अटकल पच्चू लगाना है, जहाँ कोई 19-20 1 नंबरी 2 नंबरी करनी है, वो करके अपना काम लगाते हैं, लेकिन अपने ट्रैक पे रहता है, वो हटता नहीं है, लेकिन साथ साथ तजर्बे करता चला जाता है, लोगों को आजमाता चला जाता है। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर। तो इसके अलावा आपको, अगर आप में फ़र्शनासी आ गई, आप अपने फ़राइज़ को आपने ख़ास से डीप डाउन कर ले, अपने अंदर उतार लिया, तो यकीनन आपके
मुस्तहकम फैसले जो हैं वो ख़ास से मुस्तहकम हो सकेंगे। आपको मजबूत फैसले जो है ना वो करने के मौके भी मिलेंगे, आपकी मर्ज़ी भी चलेगी, और उसके साथ साथ आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो आप प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे उसकी वजह से आप ख़ास से मुस्बत इक़दाम कर सकेंगे, उनके सारे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और अगर फौरी रिज़ल्ट नहीं भी आता तो अगले हफ्ते में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आएगा ज़रूर। ये मुमकिन नहीं है कि आपने सारा काम अच्छा किया और उसका रिज़ल्ट ना आए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और इल्म भी ऐसा गाइड नहीं करता, इंडिकेट नहीं करता कि जी कोई आदमी अच्छा काम कर रहा हो तो उसको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले, ये मुमकिन नहीं होता। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ाचा के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का तावन हासिल करने और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना जो है वो मुमकिन बना सकेगा। ये 2 काम मुमकिन होंगे आपके लिए। इसके अलावा ये आपके मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब भी बनेगा। यानी आप अगर कोई प्रोफेशनल आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो चाहे आपके कारोबार में है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक उसमें आपकी बेहतरी आ सकेगी, बेनिफिशियल होंगी वो सारी आपकी एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ आपके ताले में 4 और 5 फरवरी को ज़ोहरा जो है वो शर्फी हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके प्यार मोहब्बत भरे जो उमूर हैं वो आपके लिए खुशी और राहत का सबब बन सकेंगे। यानी आपके प्यार के जो सिलसिले हैं वो खुशी का सबब होंगे। इसके अलावा आपके खुद एतमादी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। उसका पॉजिटिव यूज़ करने के लिए आपको प्लानिंग करना होगी, सोचना होगा, अपने हालात को मद्देनज़र रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को, अगर कुछ भी नहीं है, आप अपने एतमाद को बहाल रखते हुए सिर्फ अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको ही आगे बढ़ा लेंगे तो यकीनन उसमें भी आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून जो है वो आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपकी कुव्वत फ़ैसला यकीनन मुस्तहकम हो सकेगी। ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हैं तो यकीनन फिर सारे काम सीधे होते चले जाएंगे। 2 स्टार आपके एतमाद को बढ़ाने में आपका साथ दे सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। अगले हफ्ते तक आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे कुछ नए स्टार मोमेंट्स, नए हालात वाक़यात और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।